ना संगत साधु के जीवन मुक्त दुखरा अणबे पग पग का सके नायक सत जरूरा अनंत कोटि जन के करूं प्रणाम सतगुरु को एको सब मन कोई ले मान तो सहज होते संतदा से मुश्किल सो ने भक्ति भक्त भगवंत लो चतुर नाम हुए के जिनके पद रज पर सदा सत विघ्न सब नगति का सब कर्म कटाए सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिख्यान राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 सा राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी। दिन दिनता का अंग आरंभ हो रहा है, दीर्घ दीर्घता का अंग पूर्ण हो गया। उसके बाद महाराज हमें दिन दिन कह रहे हैं, जो दीर्घ दीर्घ की बात को समझ गए और समझकर महाराज के ज्ञान में लग गए उनको दिन। पहले दीर्घ दीर्घ इसीलिए कहा ताकि आपको समझ आ जाए क्या करना है क्या नहीं करना है। ज्ञान में लगना, ज्ञान में आरंभ हो जाना ही दिन दिन का पात्र बन जाता है। ज्ञान ही अनमोल है, ज्ञान ही सब कुछ है। ज्ञान से ही काम होने वाला है, कोई करने से, कोई क्रिया से, कोई उपाय से काम होने वाला नहीं। और सदगुरु आपको ऐसी समझ दे रहे हैं, ऐसा ज्ञान दे रहे हैं राम राम कि आप अमर हो जाओ, अविनाशी हो जाओ, आप अपने आनंद को प्राप्त हो जाओ, आप अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लो। ऐसा ज्ञान आपको सदगुरु दे रहे हैं। और महाराज कह रहे कि उनका जन्म धरना सार्थक हो गया जिसने अविनाशी स्वरूप को इस जन्म से, इस शरीर से प्राप्त कर लिया। क्योंकि इस शरीर के बिना आपको अविनाशी होने का बोध हो नहीं सकता। जब तक आपके पास मन न हो, बुद्धि न हो, चित्त न हो, अहम न हो, तब तक आप कैसे बोध करो? बोध आपकी बुद्धि में ही होगा ना, और कहाँ होगा? समझ आपको आपकी बुद्धि में ही आएगी, विवेक आपकी बुद्धि पर ही जगेगा, और कहाँ जगेगा? इसलिए महाराज दिन दिनता के अंक के माध्यम से फरमा रहे हैं कि धिन धिनता को जन्म है जहाँ पद खोजो आय, फिर दिन सो सुख राम कहे रया राम लिवलाय। कह रहे महाराज उनका जन्म धारण करना, इस मनुष्य शरीर का अवतार धारण करना सफल हो गया, सार्थक हो गया, दिन का पात्र है वो। कि जहां पद खोजो आए, उसने उस पद को खोज लिया। खोज लेने का मतलब क्या होता है? पद तो था पहले, लेकिन हमें नहीं पता। खोज, सर्च, रिसर्च, हमने सर्च किया उसे। तो पद तो पहले से था, क्योंकि पद तो अविनाशी है। पद तो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन उस पद का हमें नहीं पता। और वो पद कौन सा है? अविनाशी पद। वो पद कौन सा है? सत्य स्वरूप का पद। वो पद कौन सा है? आनंद का पद। वो पद कौन सा है? केवल्य का पद। वो पद कौन सा है? चौथा पद, त्रिलोकी से परे, जागृत स्वप्न सुसुप्त अवस्था से परे, खंड पिंड ब्रह्मांड से परे, स्वर्ग मध्य पाताल से परे।
ऐसा जो पद है जिसका कभी नाश होता नहीं, इसीलिए उसे अमर पद कहते हैं, इसीलिए उसे अमर लोक कहते हैं, इसलिए उसे अजर लोक कहते हैं, क्योंकि उसका बुढ़ापा कभी आता पानी नहीं। की चाय ना भी समाप्त हो जाती है। हाँ, वो पद खोज लेने के बाद, वो पद समझ आ जाने के बाद, उस पद का विवेक हमारी बुद्धि पर जग जाने के बाद कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती। ये इसका प्रमाण है, ये इसकी कसौटी, ये इसकी परीक्षा है कि आपको कुछ बनने की इच्छा बाकी तो नहीं रह गई, आपको कहीं जाने की इच्छा बाकी तो नहीं रह गई, आपको मोटा होने की इच्छा बाकी तो नहीं रह गई, धन से, मान से, प्रतिष्ठा से ये कुछ बाकी रह रही है, इसका मतलब वो ब्रह्म हुए नहीं, वो पद अविनाशी का परम पद खोजा नहीं अभी। वो परम पद खोज लिए होते तो ये सारी इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, ये सब समाप्त हो गए। ये कुछ बचते ही नहीं। यदि वो पद मिल गया, पद मिल जाने पर ये कुछ काम के नहीं है। इन सब में रस, नीरसता आ जाती, फीका हो जाता है इन सब का रस। जब तक वो पद नहीं मिलता है ब्रह्म होने का, अविनाशी होने का, सत्य स्वरूप होने का, तब तक ये सारे रस हमें अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं, हम चाहते हैं इन्हें। लेकिन वो पद मिलने के बाद, परम पद मिलने के बाद, छोटी मोटी चीजों के लिए सब गॉड दुखी होगे, सेकेंडरी। कड़पोगे, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिससे कोई आने जाने नहीं है, जिसे आप साथ लेकर नहीं जा सकते, जिसे यहीं छोड़ के जाना पड़ता है, उसके लिए दुखी होना। तो महाराज कह रहे जिन्होंने इस पद को खोज लिया इस शरीर से, सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से, उन्होंने अपने इस शरीर को सार्थक कर लिया, सफल कर लिया। अब उन्हें दूसरा शरीर धरने की आवश्यकता नहीं रह गई, क्योंकि इस शरीर से उन्हें वो चीज मिल गई, वस्तु अमोलक, जिसकी तीन, सदियों It's से पूछते 8:15. हाँ, जो अनंत जन्मों से नहीं मिला था, इसके कारण ही 84 में भटक रहा था। और भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बार। तो ऐसे भटकाव को दूर करने वाला आपको देव दुर्लभ मानुष्य शरीर प्राप्त हुआ। इसमें भी आप भटकते रहो तो सूझ मिली, सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे, क्या करे गुरुदेव। महाराज तो आपकी गाफिलता को मिठा रहे, और आप गाफिल ही रहना चाहते हैं, भरम में ही रहना चाहते हैं, दुखी ही रहना चाहते हैं। तो गुरुदेव क्या कर सकते हैं? गुरुदेव तो आपके सब दुखों को मिटाना चाहते हैं, लेकिन आपको उनके शब्दों को मानना होगा। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं संतदास, मुश्किल सु आसान। संतदास जी महाराज कह रहे, हे मन तू मान जा। किसको मनाना है? अपने ही मन को। किस पे विवेक जगाना है? अपनी ही बुद्धि पर। किस में चिंतन करना है? हमारे ही चित्त में। किस में मनन करना है? हमारे ही मन में। किस में विचार करना है? हमारे ही बुद्धि में। तो आप अपनी बुद्धि के अंदर, आप अपने मन के अंदर इस ज्ञान को धारण करें। इस ज्ञान का एक शब्द भी आप धारण कर लोगे तो आप दिन के पात्र, आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाए, कोई मुश्किल बाकी रहेगी नहीं। ऐसा एक ज्ञान है जिसे प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, आपकी सारी मंशा पूर्ण हो जाती है। कोई मंशा ही बाकी नहीं रहे तो फिर सारी मंशा पूर्ण हो गई ना।
अभी तो मन से अपन 12 से जाते हैं। वो एक दो पूरी कर देंगे आपकी, लेकिन सारी पूरी नहीं करेंगे बालाजी भी। एक दो तो कर देंगे, सारी तो सदगुरु करेंगे टोटल। हाँ, बालाजी ने आपकी एक दो इच्छा पूरी कर दी, फिर क्या गारंटी कि दूसरी इच्छा आपके जागृत न हो। तो जागे तो होगी तो फिर वही। बालाजी तो कृपा करते हैं, आप जो आपके मन में इच्छा हो पूरी कर देते हैं, पर ये गारंटी नहीं लेते हैं बालाजी की आपकी दूसरी इच्छा को लेकर तू वापस मेरे पास नहीं आएगा। पहुंच जाते हो ना वापस, हर साल पहुंच जाते हो, रोज पहुंच जाते हो। लेकिन सदगुरु के पास जाओगे तो सारी इच्छाएं आपकी पूरी, कोई बाकी नहीं रहेगी। ब्रह्म हो जाओगे, सत्स्वरूप हो जाओगे, आनंद स्वरूप हो जाओगे, उसके बाद कुछ होना बाकी रहेगा आपके लिए? सदगुरु आपको असली स्वरूप आपका दिखा देंगे। तो महाराज कह रहे दिन दिनता को जन्म है, जहां पद खोजो आए। जो सदगुरु के पास जाकर परम पद का ज्ञान सीख लिया, समझ लिया, धारण कर लिया, और अपने ही गट के भीतर अपने सत्स्वरूप को पा लिया, खोज लिया। था तो उसके भीतर, लेकिन लाइट नहीं थी, प्रकाश नहीं था, इसलिए उसे दिख नहीं रहा। सदगुरु ने ज्ञान का प्रकाश किया, और उसके भीतर ही तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है देव। सदगुरु ने ज्ञान की दूरबीन दी, उस ज्ञान की दूरबीन से आपको सूझने लगे। इतना नजदीक था वो अविनाशी कि आपका तन का कपड़ा दूर, लेकिन अविनाशी उससे भी अधिक पास। लेकिन इतना पास होने के बावजूद हमें आज दिन तक दिखाई नहीं दिया, हमें नाशी नाशी दिखाई देता है, शरीर ही शरीर दिखाई देता है, मरने वाला ही मरने वाला दिखाई देता है, नहीं मरने वाला कभी दिखाई देता ही नहीं है। उसे सदगुरु दिखाते हैं, देख ये कभी मरता नहीं। ज्ञान की टॉर्च लगाकर, ज्ञान की लाइट जलाकर, ज्ञान का प्रकाश करके। और जो एक बार ज्ञान के प्रकाश में देख लेता है, तो लेना चाहिए। जो एक बार रस्सी को दिन के उजाले में देख लेता है, वो वापस उसके सांप होने का भ्रम मिटता है। एक बार आप अपने स्वरूप को सदगुरु के ज्ञान के प्रकाश में देख ली, फिर आपको भ्रम नहीं होगा कि मैं मरने वाला हूं, क्योंकि आपने अपने अविनाशी स्वरूप की खोज लिया। इस पद को खोज लिया, अविनाशी पद को। और किसने खुजवाया? सदगुरु ने। हम अपने आप तो नहीं खोज सकते थे, क्योंकि हमारी बुद्धि तो काम ही नहीं करती, हमारी बुद्धि तो वहां तक पहुंचती नहीं है। जहां तक सदगुरु पहुंचे हैं, वहां तक हमारी बुद्धि वो इंद्रियों में खोजती है। वो इंद्रियों में खोजती है, और वो इंद्रियातीत है। वो वचनों में खोजती, वो वचनातीत है। वो वस्तु में खोजती है, वस्तु से परे। हाँ, तो इस परे चीज को, अगम चीज की गम हमें स्वतः नहीं होती, उसके लिए हमें सदगुरु की आवश्यकता होती है। और दिन फिर सो सुख राम कहे, रया राम लिव लाए। कह रहे ऐसे सतराम को खोज कर, जिसने अपनी लिव को, जिसने अपने मन को, जिसने अपनी बुद्धि को, जिसने अपने चित्त को राम में लीन कर दिया। अभी हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त कहाँ लीन है? संसार में। क्यों याद करवाते हो बार बार? मन कहाँ पहुंचना चाहते हैं, फिर संसार में ले जाते हो। मैं तो आईना बता रहा हूँ, कहाँ लीन है हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा कहाँ लगता है मन? संसार में। लेकिन जिसे सदगुरु का ज्ञान मिल गया, हमारी बुद्धि में से महत्व संसार का जिसके लिए हट गया, उसका मन राम में लीन हो गया, उसकी बुद्धि राम में लीन हो गई, उसका चित्त राम में लीन हो गया, और उसकी लिव, उसकी सुरता, उसका ध्यान राम में लग गया, सतराम में लग गया, अविनाशी में लग गया, सत्य स्वरूप में लग गया। तो जिसका ध्यान सत्य स्वरूप में लग जाता है, वो धन का पात्र है।
फिर दिन सो सुखराम के रया राम लिव लाए। और कह रहे महाराज लिव लागी, टूटे नहीं, उठ बैठकर काम, उठो बैठो काम करो, खाओ पियो, सब करो, करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में भोग में जोग जमाए। तो ऐसा पद महाराज कह रहे हैं कि आपको प्राप्त हो जाता है। तो दिन ज्ञानी दिन संत वे, दिन जो चीना राम, दिन सो सुख राम कहे, जन्म जीवता पहुंचा धाम। क्या कह रहे हैं, धाम कब पहुंचना है, या मरने के बाद? मरने के बाद तो केवल आश्वासन है, केवल एक आपके मन को दिलासा दिलाना है कि मरने के बाद हमारी मुक्ति हो जाएगी। इस आश्वासन के भरोसे मत रहना महाराज के, मरने के बाद कभी मुक्ति नहीं होगी। मोक्ष के लिए मरने की आवश्यकता नहीं, मोक्ष के लिए काम छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं। कह सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर। न तो मरने की आवश्यकता है मोक्ष प्राप्ति के लिए, और न काम छोड़ने की आवश्यकता है मोक्ष प्राप्ति। सब कुछ काम करते हुए आपको मुक्त रहे, सब कुछ करते हुए कराते हुए आपको अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव करना है। जो आपका स्वरूप मुक्त है, जो आपका स्वरूप निर्मल है, जो आपका स्वरूप अचल है, जो आपका स्वरूप निर्विकार है, जो आपका स्वरूप अजन्मा है, जो आपका स्वरूप अजोनी है, जो आपका स्वरूप कालातीत है, जो आपका स्वरूप अकाल पुरुष है, उसकी समझ, उसको चीनना। दिन सो चीना राम, जिसने ऐसे सत्य स्वरूप राम को जो आप है चिन्हित कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया, परिचय कर लिया, दिन ज्ञानी वही ज्ञानी है, दिन संत वही संत, संत कहलाने का अधिकारी भी वही है, ज्ञानी कहलाने का अधिकारी भी वही है, जिसने सतराम को चीन लिया, जिसने सतराम का चुनाव कर लिया, जिसने अविनाशी को देख लिया, जिसने अविनाशी को जान लिया। और दिन सो सुखराम के जन्म जीवता पहुंचा धाम, वो इसी जन्म से जीते हुए ही परम धाम को उपलब्ध हो जाता है। कौन? जिसने सतराम को अपने ही भीतर चीन लिया। और सतराम का चीनना ही परम धाम की प्राप्ति है। महाराज कहते सब सतलोक माए है, और सतलोक सबके माए, लेकिन माया मोसु उलझिया ताते सूझे नाई। सूझ नहीं रहा, बस इतना ही कमी हो रही, क्योंकि हमारी दृष्टि माया में है, हमारी दृष्टि मोहित है। तो इस माया मोह से सतगुरु आपको बाहर निकाल, जगा रहे, चेता रहे। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सदगुरु वाच करी जैसी। राम कहो मेरे भाई, राम का सुमिरन करके राम स्वरूप ही हो गए, सत का सुमिरन करके सत स्वरूप हो गए, सत को याद करके सत में लीन हो गए। तो वो जीते हुए ही परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जो जीते हुए परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं, होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सोत। अब उन्हें देह का भी हर्ष नहीं रहता, और देह चली जाए उसका भी अब शोक नहीं होता। उसके लिए वो दुखी नहीं होते, क्योंकि उन्होंने इस देह से न्यारा, इस देह से अलग, अलेप, निर्विकार
अपने स्वरूप को पा लिया। और अब हमारी सुरता, अब हमारा ध्यान उस सत स्वरूप में रहता है। ये सूरत और शब्द का मेल होगी। सदगुरु ने ऐसा शब्द दिया जिसके माध्यम से हम अविनाशी में लीन हो। हम मतलब हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहम, हमारा जीव, जीवड़ा अविनाशी में लीन हो गए। और अविनाशी में लीन होने के बाद ये सब भी तो अविनाशी हो गए। बूंद थी, सागर में मिल गई, तो अब क्या हो गई? सागर ही हो गई। अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो गई, अपने मूल ज्ञान में स्थित हो गई। ऐसे को महाराज कह रहे जिसने प्राप्त हो गए वो दिन के प्राप्त है, पात्र है। और दिन दिन सून सोई मंड में जामत काढ़ियो सार, फिर दिन सो सुखराम कहे लेवे तत्व विचार। इस मंड में यानी इस संसार में, इस मंडल में वही दिन है जो मत काढ़ियो सार, जिसने सार को मंथन करके निकाल लिया। दही का मंथन करो, क्या निकलेगा? मक्खन निकल जाएगा। फिर मक्खन को ताओ तपाओ, शुद्ध घी हो जाएगा। फिर उसका आनंद लो। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि चारों वेद दई समय और गृत संत सो वाणी। ये संतों की जो वाणी है ना, ये किसके समान है? चारों वेदों को मंथन किया, उस मंथन में से जो जो मक्खन निकला उसको निकाला, और उसमें यदि कोई त्रुटि रही तो उसको ताया तपाया, शुद्ध किया, और शुद्ध करके हमारे लिए परोस दिया। तो ऐसे संतों को, सदगुरु को, केवली भगवंतों को दिन है, दिन है, दिन है, जिन्होंने ऐसा शास्त्रों में से, वेदों में से, पुराणों में से सार निकालकर मक्खन के समान, घी के समान हमारे सामने केवल आरोगने के लिए रख दिया। अब तो केवल अपने को क्या करना है? आरोगना है और पुष्ट हो जाना है, ताकतवर हो जाना है, परमात्मा स्वरूप हो जाना है, परमात्मा ही बन जाना है। तो दिन दिन सुन सोई मंड में, इस मंड में आए, इस धराधाम पर अवतरित हुए नित्य अवतार धारण करके संत सदगुरु केवली भगवान, जिन्होंने जो मत काढ़ियो सार, सार की चीज हमें बता दी। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार सपना है, संसार असार है, संसार की माया सपने की माया है। और सत हरि का भजन है, हरि का सुमरण है, हरि की याद है, अविनाशी की याद है। उस अविनाशी की याद आते ही ये संसार का स्वप्न टूट जाता है। तो उन्होंने सार की बात हमें बता दी, समझा दी। सार की बात समझते ही हम असार के प्रति हमारा जो दुखी होने का भाव था वो मिट जाता। दुखी आपको कोई कर रहा था या आप अपने ही मन से दुखी थे? वस्तु तो उतनी ही थी आपके पास, लेकिन जबरदस्ती देख देख के दुखी हो रहे थे कि मेरे पास 2 BHK का ही फ्लैट है, उसके पास 3 BHK। दुखी हो रहे थे, नहीं हो रहे थे? फिर 1 BHK का देखा तो सुखी हो गए। वस्तु तो 2 BHK की आपके पास, आपने 3 BHK वाले को देख लिया तो दुखी हो गए, और 1 BHK वाले को देख लिया तो वस्तु में कोई कमी हुई, बढ़ोतरी हुई, क्या हुआ? तो, तो सुख दुख आपके मन का ही था, या सुख दुख केवल भ्रम ही था, या असल में था, वास्तविक था? सदगुरु आपके इस भ्रम को दूर कर। फिर दिन फिर सो सुखराम के लेवे तत्व विचार। जो सार चीज का विचार कर लेता है अपने बुद्धि के अंदर, ब्रह्म का विचार, ब्रह्म का चिंतन दिन के घट में चलता रहता है। तत्व वही है जिसका कभी नाश नहीं होता, उसका विचार करें, यानी अविनाशी का विचार करें। नाशी का विचार करोगे तो दुखी हो, अविनाशी का विचार करोगे तो सुखी हो जाओ।
तो महाराज कह रहे विचार ही करना है तो अविनाशी का करो ना, नाशी का काहे करते हो? जो नासी का विचार कर करके हमेशा अचके ही रहते हो, दुखी ही रहते हो, परेशान ही रहते हो, व्यथित ही रहते हो, रोते ही रहते हो। तो महाराज कह रहे दिन वही है जिसने अविनाशी का विचार कर लिया, ब्रह्म का विचार कर लिया, तत्व का विचार कर लिया, सार चीज का विचार कर लिया, कैवल्य का विचार कर लिया। कैवल्य का विचार आते ही आनंद की अनुभूति होने लगी। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे सबद सुदारस बरसे, भरम करम सब ढावे। सदगुरु ने ऐसा विचार हमें दिया, और अब हमें तो केवल उसके ऊपर विचार ही तो करना है। आप कोई नया विचार पैदा नहीं करना है, विचार तो सदगुरु ने हमें दे दिया। विचार सदगुरु ने पैदा किया, उन्होंने बहुत मेहनत की इसके लिए। हमें तो इजीली उपलब्ध हो गया, सरलता से उपलब्ध हो गया। लेकिन जो इजीली सरलता से उपलब्ध हो जाता है उसकी कीमत हम समझते ही नहीं, गिनत में ही नहीं गिनते। क्योंकि आसानी से सदगुरु हमें सरलता से दे रहे हैं। तो महाराज कह रहे इसकी कीमत को समझो, और कीमत को समझकर आप कीमती हो जाओ। दिन दिन सो संसार में जिनकट ब्रह्म ज्ञान, फिर दिन सो सुख राम के दियो भरम सब भान। कह रहे संसार में आए हो किस लिए? परमात्मा ने कृपा करके आपको ये देव दुर्लभ शरीर दिया है, ताकि आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म हो जाओ, लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाओ, सीमित से असीम हो जाओ, व्यष्टि से समष्टि हो जाओ, व्यक्त से अव्यक्त हो जाओ। उसी लिए दिया है। आभूषण से सोना हो जाओ, लहर से जल हो जाओ, सकोरे से मिट्टी हो जाओ, इसीलिए तो दिया है। ये समझदारी, ये बुद्धि किस लिए दी? ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म होने के लिए। जो आप कुछ अभी बने हुए हो, उस बने हुए को मिटाने के लिए, आपके मूल स्वरूप को पाने के लिए दिए, ताकि आप अपने मूल स्वरूप में आ जाओ। जो वास्तव में आप हो वो आपको दरस जाए, वो आपके विजन में आ जाए, वो आपकी दृष्टि में आ जाए, वो आपके ज्ञान में आ जाए। उसे आप समझ जाओ कि मैं वास्तव में हूं कौन, मैं कौन हूं। तत्स्वरूप जीवन आत्मा। ये ब्रह्म ज्ञान आपके भीतर में प्रकट हो जाए। मैं वास्तव में कौन? क्या जो दिख रहा हूं वो मैं हूं? दिख रहा है वो तो बदलने वाला है, ये जो दिख रहा है वो रहने वाला ही नहीं है। ये जो दिख रहा है कल अलग था, आज अलग है, कल अलग हो जाएगा। पिछली देह आपकी अलग थी, ये देह अलग है, अगली देह फिर अलग होगी। तो ये मैं कैसे हो सकता हूँ? तो जिसने अपने घट के भीतर ब्रह्म को पा लिया, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया, अविनाशी को पा लिया, नहीं मरने वाले को पा लिया, रहने वाले को पा लिया, वो महाराज कह रहे इस संसार में धन्य का पात्र है। उसे महाराज दिन दिन कह रहे, धन्यवाद दे रहे कि उसने अपनी बुद्धि पर ब्रह्म होने का विवेक जगा लिया। और फिर दिन सो सुखराम के दियो भरम सब भान। और दिन वो है जिसने जन्मने का भरम मिटा दिया, जिसने मरने का भरम मिटा दिया, जिसने 84 में आने का जाने का भरम मिटा लिया, जिसने पाप का भरम मिटा लिया, जिसने पुण्य का भरम मिटा लिया, जिसने काल का भरम मिटा लिया, जिसने कर्मों का भरम मिटा लिया, पाप पुण्य दोनिया सुन्यारा, भरम करम दोनिया सुन्यारा, जहां सुर हो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय।
जो किसी भी प्रकार के कर्म में रत नहीं है, जो अब करता रहा ही नहीं। आप करता रहोगे तो उस कर्ता के आपको कर्म के भोगता भी होना पड़ेगा। अब वो क्या हो गया, ब्रह्म को प्राप्त करके यह कर्ता हो गया। सो करो सो राम जी, मैं तो करता नाई, राम चरणों में करूं, बड़ी चूक मुझ में है। अपने कृतत्व अभिमान को ही मिटा लिया, अपने कर्ता होने के भाव को ही मिटा लिया, कुछ करने की इच्छा को ही मिटा लिया। शरीर से संसार से सुख लेने का जो भ्रम था उसे ही मिटा लिया, कि ये शरीर में हूं, शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और मुझे इनसे सुख मिलता है, ये एक भ्रम है। जिसने इस भ्रम को मिटा लिया वो मुक्त हो गए। ऐसे मुक्त को, इसे जीवित मुक्त को महाराज धिन करें, कि वास्तव में वो धिन कहलाने का अधिकारी है, जिस प्रकार से जीता है मुक्त होकर। उसके लिए अब कोई बंधन, अब कोई कर्म, अब कोई काल बाधा नहीं, अब कोई पाप उसे ग्रासता नहीं, अब कोई पुण्य उसे सुखी नहीं करता और पाप भी उसे दुखी नहीं करता। वो पाप और पुण्य के बंधन से ही मुक्त हो गया, उसके एरिया से, उसके जुडिक्शन से ही बाहर हो गया, उसके क्षेत्राधिकार से ही बाहर हो गया। धर्म राय लेखन धर्मेली, पाप पुण्य खत। जिसे ऐसा ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, साठ चीज का ज्ञान, केवल्य का ज्ञान, उसके लिए अब धर्मराय का काम भी मिट गया। धर्मराय अपनी लेखनी को भी नीचे रख रख देता है। बोले अब लिख कर क्या करूं, ये तो ब्रह्म ज्ञानी है, ये तो मेरे सुख दुख को मानता ही नहीं है। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही, राम चरण गिरि सिंधु जल ज्यों दिसे दर्पण माय। तो दिन दिन सो संसार में जिनकट ब्रह्म ज्ञान, फिर दिन सो सुखराम के दिया भरम सब भान। तो अपने को भी इन सब भरमों को भानना है, मिटाना है। सदगुरु का ज्ञान ही आपके भरम को भानता है। ज्ञान से ही अज्ञानता मिटती है। जैसे ज्ञान का प्रकाश होता है तो अज्ञानता अपने आप ही चली जाती है, भ्रम अपने आप ही चले जाता है। जैसे सूर्य उदय होता है तो रात का अंधकार अपने आप ही चला जाता है या भगाना पड़ता है। सूर्य उदय होता है तो जो रस्सी सांप दिख रही थी वो रस्सी बदल के सांप हो जाती है, या रस्सी ही दिखाई देने लग जाती है। कुछ बदलाव होता है क्या उसमें? रस्सी बदल के सांप हो गई या सांप बदल के रस्सी हो गई क्या? भ्रम था। ये रस्सी जो हमें सांप दिख रही थी वो अब रस्सी दिखने लग गया, प्रकाश होती है। तो महाराज कहने के ऐसे ही आपको जब ज्ञान का प्रकाश हो जाए आपके भीतर, तो आपको अपना स्वरूप नजर आने लग जाए, सत्य नजर आने लग जाए, अविनाशी नजर आने लग जाए, तो समझो कि आपके भ्रम मिट गए, असल चीज दिखने लग जाए नकल की बजाय। असल चीज दिखलाने का कार्य सतगुरु का है, नकल चीज दिखलाने का कार्य संसार का है। उलझावण को से उलझ गए, सुलझावे जन बिरला। कोई बिरले ही जन आपको सुलझाने के लिए मिलेंगे, बाकी उलझाने के लिए तो, नकल में उलझाने के लिए तो पूरा संसार लगा पड़ा है। तो दिन दिन सो संसार में जा सिर सतगुरु होय, फिर दिन सो सुखराम के तत्कण लियो जोय। वो नर नारी इस संसार में आकर दिन है जिनके सिर पर सतगुरु के ज्ञान का वरदस्त कृपा पात्र है वो, उसे कृपा प्राप्त है। सदगुरु की ज्ञान दृष्टि जिनके ऊपर है
वो मनुष्य, वो नर नारी भी भिन्न है ये संसार। क्योंकि सदगुरु की ज्ञान दृष्टि उनके ऊपर होने से, सदगुरु की कृपा उनके ऊपर होने से वो भी दिव्य हो जाते हैं, वो भी अविनाशी हो जाते हैं, वो भी सत्स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए वो दिन के अधिकारी हो जाते हैं। और फिर दिन सो सुखराम के तत्कण लियो, जो सदगुरु की कृपा दृष्टि से आपको क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है? तत्व, कण या कुकस, छिलके या कण? कण मिलते हैं। किसकी साधना ही खत्म हो गई। आपको ऐसी चीज मिल जाती है कि जिससे आपकी सारी भूख ही मिट जाए। कण से भूख मिटती है या छिलके से मिटती है? जब तक कण नहीं मिले तब तक भूख ना मिटे, छिलके से, छोई से। तो महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु को शिरोधारी करके, सदगुरु के ज्ञान को धारण करके सदगुरु आपको कण देंगे, जिससे ये आत्मा पुष्ट हो जाए। उसकी भूख, अनेक प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं जो इस जीव आत्मा में लगी हुई है, वो सब तृप्त हो जाए। ऐसा कण मिल जाए तो सब, हाँ, महारस मिल जाए। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, चलियो निर्भय होई रे। ऐसा निर्भय कर देती है, अभय कर देती है, निश्चिंत कर देती है, निशोक कर देती है, निशंक कर देती है, निडर कर देती है। किससे होता है? कण से, तत्व से, सार चीज से, अविनाशी से। वो सदगुरु को शिरोधारी करने से प्राप्त होता है, सिर पर धारण करने से। यानी हमारी बुद्धि सदगुरु के ज्ञान के हेठे आ जाए, हेठे आ जाए, उनकी छाया में आ जाए, अनुसरण कर। अनुसरण कर ले, फॉलोअर बन जाए, तो आप गुरुमुखी हो। जिनका मुख गुरु के ज्ञान की तरफ है वो गुरुमुखी, जिनका मुख अपने मन की तरफ है वो मनमुखी। तो आपको गुरुमुखी होना है या मनमुखी होना ये It's 8:45. है? बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा धारण जहान में, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम साराम राम 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 राम।